सदियों पहले एक जमाना सोचें जब चीन के बर्फपोश पहाड़ों और रेशमी रास्तों पर ऐसे कबाइल बसते थे जिनके तौर तरीके देखकर आपको लगेगा कि ये तो मुसलमान हैं। बट हैरत की बात यह है कि यहाँ अब तक इस्लाम पहुंचा ही नहीं था और इवन के इस्लाम का नज़ूल इस दुनिया के अंदर भी नहीं हुआ था। ये कबाइल हैरानकुन तौर पर एक खुदा को मानते थे और सूअर के गोश्त को हराम समझते थे, नमाज की मानद इबादत करते थे और पाकी और तहारत को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या कुदरत इनके दिलों को इस्लाम के लिए पहले से ही तैयार कर रही थी। तो आइए आज हम जानते हैं इन जो हैरत अंगेज चीनी कबाइलियों की कहानी इस वीडियो के अंदर। इस्लाम से पहले चीन एक सल्तनत ही नहीं था बल्कि वसी तहजीबों का एक मरकज था। सिल्क रोड के किनारे फैले हुए रेगिस्तान, बर्फपोश पहाड़ और सब्ज वादियां जहां मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ सदियों में आती जाती रहीं। खास तौर पर सिंकियांग, मगरबी चीन, कजाकिस्तान और तिब्बत के इलाकों में ये कबाइल बसते थे जो बज़ाहिर तौर पर तो खाना बदोश लगते थे, लेकिन इनके दिल एक अलग ही रोशनी से मुनव्वर थे। जो सबसे पहला कबीला आता है उसका नाम था तेनगोत कबीला। ये एक कदीम चीनी कबीला था जो कि आज के दौर में गांसू के और निंगेशिया के इलाकों में आबाद हैं। इस कबीले के बारे में चाइनीज हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि ये कबीला बुद्ध मत से लैदा एक ऐसी हस्ती को मानता था जो सब पर कादर था और ये हैरानकुन तौर पर नमाज की मानद इबादत करते थे, जैसे कि मखसूस वक्त पर झुकना, अपना सर जमीन पर लगाना और दुआ मांगना। दूसरे नंबर पर आता है यूजी कबीला। इस कबीले के लोग वस्ती एशिया और मगरबी चीन के इलाकों में घूमते फिरते थे, मतलब कि जैसा मौसम होता था उस लिहाज से ये वस्ती एशिया कभी चले जाते थे या तो मगरबी चीन की तरफ रुख कर लेते थे। इस कबीले के बारे में कदीम दस्तावेजात ये कहती हैं कि ये कबीला एक ऐसे अकीदे पर यकीन रखता था जो कि इनका यकीन ये था कि खालिक एक है जो नजर नहीं आता, और ये मुशरकाना बुत परस्ती के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और उसको बुरा समझते थे। तीसरे नंबर पर आता है तुर्क कबीला। इसके अंदर तुर्कों के बहुत ज्यादा कबाइल थे जो टेंगरीइज्म को फॉलो करते थे, मतलब टेंगरी नामी वाहिद खुदा को ये मानते थे। ये बात आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये लोग भी सूअर के गोश्त को हराम समझते थे और नमाज की तरह इबादत ये कबाइल भी करते थे, मतलब दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ इबादत करना और सर झुकाकर सजदा करके दुआ मांगना इनके जो है तौर तरीके में शामिल था। अब यहाँ पे जेरे बहस ये है कि इस्लाम इन तक पहुंचा कैसे। जब 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की रोशनी जजीरा अरब से बाहर निकली तो मुसलमानों और चीनियों के दरमियान बैटल ऑफ टेलस हुई। उसके बाद मुसलमान और चीनी कबाइल के दरमियान आपस में रवाबत थे वो बढ़ना स्टार्ट हुए। इस वजह से इस्लाम जब इन तक पहुंचा तो इन्होंने फील किया कि जिन अकायद पर हमारा यकीन है इस्लाम के अकायद भी बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इस्लाम कबूल करना स्टार्ट कर दिया। अब हम उस सवाल का जवाब यहाँ देते हैं कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह ने हर कौम की रहनुमाई के लिए कोई ना कोई जरिया जरूर भेजता है। क्योंकि ये जो कबाइल थे अल्लाह ताला ने इनको पहले से कुछ ऐसे अकायद अता किए हुए थे जो कि इस्लाम से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते थे। तो जैसे ही इस्लाम इन तक आया तो इन्होंने इस्लाम को फौरन कबूल करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से कजाकिस्तान के और मगरबी चीन के और काशगर के इलाकों में इस्लाम की रोशनी फैलती चली गई। तो ये थी हमारी आज की एक शॉर्ट सी वीडियो। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द स्टोरीफाइड को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।